सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का संस्कृत का दूसरा पाठ है बच्चों, कर्मयोग सिद्धि मंत्रा। पाठ का नाम क्या है? कर्मयोग सिद्धि मंत्रा। कर्म ही सिद्धि मंत्र है। कर्म करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो बच्चों, इस पाठ में एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के अनुसार इस पाठ को सिद्ध किया गया है, तो आप ध्यान से सुने। पेज नंबर 10, द्वितीय पाठ, कर्मयोग सिद्धि मंत्र। पेज नंबर 10 खोले सभी बच्चे और ध्यान से देखें। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह रोज सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्म को करता है। नारायणम स्मरत, भगवान का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्यम घासम ददात, उसके बाद वह अपने पशुओं को घास देता। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, उसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेत में जाता। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वह वहाँ कठिन परिश्रम करता। तस्य श्रमेण निरीक्षण च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, उसके कठिन परिश्रम और निरीक्षण यानी देख रेख से उसके खेत में ढेर सारा अन्न उत्पन्न होता। तस्य पशवा हृष्टा पुष्टा सन्ति, और उसके पशु हृष्ट पुष्ट थे यानी मोटे तगड़े। गृहम च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। अत्रैव ग्रामे पैतृकम धनेन धनवान धर्मदासा निवसत, उसी ग्राम में पैतृक धन से धनवान धर्मदास भी रहता था। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, उसके घर के सारे उसके सभी कार्य को उसके नौकर करते थे। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवा दुर्बला जाता क्षेत्रेषु च बीज मात्रा अन्नम चा उत्पद्यते। सेवकों की उपेक्षा से यानी उनके आलस से, उनके अनदेखेपन से उसके पशु बड़े दुबले पतले थे और खेतों में नाम मात्र का बीज उत्पन्न, नाम मात्र का अन्न उत्पन्न होता था। शनैः शनैः तस्य पैतृकम धनम समाप्य अभवत्, धीरे धीरे उसके पिता का धन समाप्त हो गया, उसकी पैतृक संपत्ति समाप्त हो गई। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासा स्वद्वारे उपविष्टम धर्मदासा दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एक बार वन को जाते हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे धर्मदास को दुर्बल और खिन्न अवस्था में देखा तो पूछा, मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिराग दृष्टोस, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो या तुम बीमार हो? एन यो दुर्बला, इस वजह से इतने दुबले हो गए हो? धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत्, प्रसन्न होकर बोला, मित्र नाहम रुग्णः नाहम क्षीण विभवा, नाह रुग्णम नहीं, नाहम रुग्णम, मैं बीमार नहीं हूँ, परम क्षीण विभवा इदानीम अन्य इव संजाता, इस समय मैं दरिद्र हो चुका हूँ, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। इदम चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवेम, कोई उपाय बताओ जिससे मैं कोई तंत्र मंत्र बताओ जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदासा तस्य दरिद्रतस्य कारणम तस्य अकर्मण्यतया इति विचार यो अघते। रामदास उसके दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता को समझ करके, विचार करके, सोच करके उसके बारे में बोलता है, मित्र, हे मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना मेहम एक संपत्ति कारक मंत्रम दत्ता, कुछ समय पहले मुझे एक दयालु साधु ने संपत्ति कारक का एक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छिति
त्रहितेन उपदिशम अनुष्ठानम आचारत। यदि तुम्हें उस मंत्र को चाहिए तो जो मैं कह रहा हूं उस पर विचार करो। मित्र शीघ्रम कथम, जल्दी बोलो। हे मित्र जल्दी बोलो। तद अनुष्ठानम एनाहम पुनः संपन्नम भवे, उस अनुष्ठान को करके मैं पुनः संपन्न होना चाहता हूँ। रामदास अवदत, रामदास तब बोला, मित्र हे मित्र, नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, रोज सूर्य उदय से पहले उठो। स्वपशूनाम च उपचार्य स्वयमेव कुरु, अपने पशुओं और अपने पशुओं का उपचार आप स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कारणाम कार्याणि निरीक्षस्व, रोज अपने खेत में जाओ, काम करो और उसका निरीक्षण करो। अन्येन तो अनुष्ठानेन प्रसन्न सा महात्मा वर्षन्ते अवश्यमो तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दर्शयामि। इस अनुष्ठान के करने से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में तुम्हें जरूर सिद्धि मंत्र देंगे। विपन्ना धर्मदासा संपत्ति एकस्मिन्नेव वर्षे अभिलाषन यथोक्तम अनुष्ठानम करो। गरीब धर्मदास यानी धन से अभाव ग्रसित धर्मदास संपत्ति पाने के लिए कि वर्ष के लास्ट में मुझे मिलेगा, यह सोचकर वह 1 साल तक अनुष्ठान को करता रहा। नित्यम प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत, रोज सुबह उठने से उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा, वह स्वस्थ हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला सा जाता, और उसके नियम से खिलाने पिलाने से उसके पालन पोषण से उसके पशु भी मोटे तगड़े हो गए। गावा महिषा च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन, गाय और भैंस प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में दूध देने लगी। अन्यन प्रकार ने तस् गृहम धन धान्यम पूर्णम जातम, अन्य प्रकार से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एकस्मिन दिने प्रातः क्षेत्राणि गच्छन, एक दिन सुबह के समय खेत में जाते समय दुग्ध परिपूर्ण पात्रम, दूध से भरा पात्र लेकर हस्ते ददानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य, प्रसन्न मुख से धर्मदास को, प्रसन्न मुद्रा में धर्मदास को देखकर रामदास अवदत, रामदास बोला, किम तुम कुशलमस, क्या तुम कुशल से हो? किम तुम अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुमने अनुष्ठान किया उससे कुछ बढ़ोतरी हुई? किम तुम महात्मानां मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या आपने महात्मा के मंत्र को किया? धर्मदास प्रत्यवदत, तब धर्मदास बोला, मित्र वर्ष्यंत श्रम कृत्वा मया इदम सम्यग् ज्ञातम यत् कर्ममेव सिद्धि मंत्र। वर्ष के अंत तक कार्य करने से मुझे यह आभास हो गया, मुझे यह ज्ञान हो गया कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। तस्यैव अनुष्ठानेन मानवः सर्वम अभीष्टम फलम लाभते, इस अनुष्ठान को करके मनुष्य बहुत अधिक फल का लाभ उठा सकते हैं। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संपत्त्यहं पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि। उस अनुष्ठान को करने से, उस अनुष्ठान के प्रभाव से मैं संपत्ति से ग्रसित था, अभाव ग्रसित था। संपत्ति हम पुनः सुखम, और संपत्ति से मैं पुनः समृद्ध और धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी हो गया हूँ। तो प्रसन्न भूत्वा स्वस्वस्थानम अगच्छताम, और उसके प्रसन्न भूत्वा स्वस्वस्थानम गच्छत, वो दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। तो बच्चों, यह था आपका सिद्धि मंत्र क्या होता है। इस पाठ के अंतर्गत आपने समझ लिया होगा कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। हम आलस से बैठे रहेंगे दूसरों के भरोसे, तो हमारा जो कोई कार्य अच्छी तरह से नहीं होगा। जब उसका हम निरीक्षण करेंगे और कार्य को स्वयं करेंगे तो उसमें हमें अच्छी सफलता मिलती है। दूसरों के भरोसे रह करके किसी कार्य को करने से उसमें पूर्ण लाभ
नहीं मिलता है, उसका आधा लाभ हमें मिलता है, क्योंकि आधा वो ले जाएगा, अपनी मेहनत का फल जरूर लेगा। तो बच्चों, यह रहा आपका सिद्धि मंत्र। अब इस पाठ का शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख करके अच्छी तरह से याद करेंगे। अभ्यास कार्य आपको अगले पीरियड में करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू।